त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं बहनों और भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार है। आप सभी का भारती वंदनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी का व्रत शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है और 14 गांठें बनाकर एक अनंत धागा बनाया जाता है, जिसकी पूजा करने के बाद उसे अपनी बाहों पर बांध लिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन कई जगह गणेश विसर्जन भी होता है और मान्यता है कि अनंत सूत्र की 14 गांठें 14 लोक के प्रतीक होती हैं। यह भी मान्यता है कि जो 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मित्रों, अनंत सूत्र पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं और व्रत कथा सुनती हैं। आज मैं आप सभी को अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको कथा पसंद आएगी, परंतु इससे पहले मेरा आप सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बगल में बनी हुई घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही पवित्र कथा कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए श्री हरि विष्णु के दर्शन करते हुए इस शुभ फलदायी कथा का रसपान करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में पुराणों को जानने वाले श्री सूत जी महाराज अपने शिष्यों और अन्य ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए बोले, हे ऋषि जनों, जरासंध की मृत्यु के बाद महाराज युधिष्ठिर ने विशाल राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दूर दूर से भारतवर्ष के बड़े बड़े राजा महाराजा सम्मिलित हुए। पांडवों द्वारा बसाया गया नगर इंद्रप्रस्थ बहुत ही सुंदर था। उसका वैभव और स्थापत्य देखते ही बनता था। पांडवों के लिए असुरों के शिल्पी ने बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण किया। उस भवन में ऐसी कई विशेषताएं थीं जो उस भवन को देखने वाले को भ्रम में डाल देती थी। उसमें जहाँ जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित होती थी वहाँ सब कुछ सामान्य प्रतीत होता था, पर जहाँ जल होता था वहाँ स्थल होने का आभास होता था और जहाँ स्थल होता था वहाँ जल होने का भ्रम होता था। ऐसी विशेषताओं वाले भवन की चर्चा दुर्योधन ने भी सुनी और वह भी उस भवन को देखने के लिए गया। उस भवन की भव्यता और सौंदर्य को देखकर वह विस्मित हो गया। दुर्योधन उस महल की भव्यता को देखकर आगे बढ़ ही रहा था कि आगे फर्श में उसे ऐसा लगा जैसे वहाँ स्थल है और वह आगे बढ़ता चला गया, परंतु वहाँ जल था और वह जल में गिर पड़ा। उसी समय महारानी द्रौपदी अपनी दासियों के साथ वहाँ से गुजर रही थी। उन्होंने दुर्योधन को गिरता हुआ देख लिया और दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कहते हुए उसका उपहास उड़ाया और हंसने लगी। इस अपमान से दुर्योधन तिलमिला उठा। उसने पांडवों और द्रौपदी को अपमानित करने और उनसे उनका राज्य छीनने की इच्छा की और चौसर के खेल का षड्यंत्र रचा। उसने पांडवों को चौसर के खेल में निमंत्रण दिया। दुर्योधन ने चौसर के खेल में कपट द्वारा पांडवों का राज छीनकर उन्हें दास बना लिया और महारानी द्रौपदी को जीतकर उन्हें दासी कहकर अपमानित किया और उनके चीरहरण का भी प्रयास किया। मित्रों, उस समय द्रौपदी के सम्मान की रक्षा भगवान कृष्ण ने की थी। उसके बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी भोगना पड़ा। महाराज युधिष्ठिर अब एक वनवासी बन गए थे। उनके समस्त वैभव उनके पास से दूर हो गए थे। वह अपने भाइयों
और पत्नी के साथ वन में रहने लगे। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए। तब युधिष्ठिर ने दुखी होकर अपने मन का सारा हाल श्री कृष्ण से कह सुनाया और उनसे उपाय पूछा कि हे वासुदेव नंदन, ऐसा कोई मार्ग बताएं जिससे उन्हें उनका खोया हुआ मान सम्मान और राज्य वापस मिल जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी व्रत का विधान सुनाया, जो इस प्रकार है। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अनंत भगवान का व्रत और पूजन करने से आपकी समस्त परेशानी और दुखों का नाश हो जाएगा और जो कुछ भी आपने खोया है वह आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत की विधि बताई और उसकी कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। अतः ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग के समय एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसका नाम सुमंत था। उसका विवाह वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुई रघु ऋषि की सुंदर कन्या दीक्षा से हुआ और विवाह के बाद उनके उत्तम गुण वाली कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सुशीला रखा। सुशीला की अल्प आयु में ही उसकी माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। तब उसके पिता सुमंत द्वारा दूसरा विवाह कर्कसा नामक कन्या से हो गया। कर्कसा अपने स्वभाव के अनुसार ही बहुत ही दुष्ट और कर्कश थी। वह सुशीला के प्रति द्वेष का भाव रखती थी। उसने कभी भी सुशीला के प्रति प्रेम नहीं जताया। अपने पति से भी वह प्रतिदिन झगड़ा किया करती थी। मित्र समय बीतता गया। समय के साथ साथ सुशीला की आयु भी बढ़ती गई और वह विवाह के योग्य हो गई। उसके रूप और गुण की चर्चा सुनकर वेदों के ज्ञाता और मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि सुमंत के पास सुशीला से विवाह की इच्छा लेकर आए। ऋषि ने सुमंत से उनकी पुत्री सुशीला का विवाह उनके साथ करने के लिए कहा। सुमंत ने खुशी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। अपनी पुत्री को विदा करते समय कुछ देने की इच्छा से सुमंत ने अपनी पत्नी कर्कसा से कहा। कर्कसा ने घर के सारे पुराने सामान और बारातियों के रास्ते के भोजन के लिए रात का बचा हुआ भोजन बांध दिया। यह सब सुशीला ने देख लिया। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि जब उसके ससुराल वालों को यह सब पता चलेगा तो उसका कितना अपमान होगा। वह यह सब सोच विचार कर ही रही थी, तभी मार्ग में बारात के सभी लोग एक नदी के पास भोजन इत्यादि करने के लिए रुके। तो सुशीला ने देखा कि नदी किनारे बहुत सी स्त्रियां पूजन कर रही हैं। सुशीला उन स्त्रियों के पास जा पहुंची और उनसे पूछा कि आप लोग यह क्या कर रही हो। तब उन्होंने बताया, आज अनंत चतुर्दशी है और हम सब अनंत भगवान का व्रत और पूजन कर रही हैं। इस पूजन को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तब सुशीला ने उनसे अनंत चतुर्दशी व्रत और पूजन की विधि पूछी। तब एक स्त्री ने उसे बताया कि हे सुशीला, अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है। पूजन के बाद 14 गांठों वाला धागा शुद्ध करके स्त्रियां अपने बाएं हाथ में और पुरुष अपने दाएं हाथ पर बांधते हैं। इस धागे को बांधते समय हमें अनंत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जो इस प्रकार है। हे अनंत देव, आप इस संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाओ, मेरा उद्धार करो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। फिर इस कामना के साथ इस अनंत सूत्र को अपने हाथ में बांधे और अनंत भगवान का ध्यान करे। उन स्त्रियों की बात से सहमत होकर सुशीला ने भी वही व्रत का संकल्प लिया और पूजन किया और अपनी बाई बाह पर 14 गांठों वाला एक सूत्र बांध लिया और अनंत भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। आज मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी और मेरे पिता की लाज रखना। मैं आपसे बस यही मांगती हूँ। ऐसा ध्यान करके जब सुशीला वापस उसी स्थान पर पहुंची तो उसके पति ने उससे पूछा कि वह कहाँ गई थी। तब सुशीला कहने लगी कि आज अनंत चतुर्दशी है और मैं नदी के किनारे
अनंत भगवान का पूजन कर रही थी। इधर दूसरी ओर उसकी बारात के सभी लोग आनंद के साथ भोजन कर रहे थे। वहाँ भोजन में तरह तरह के पकवान थे। सबने सुशीला के परिवार की खूब प्रशंसा की। तब सुशीला ने अनंत भगवान का धन्यवाद किया और अपना व्रत पूर्ण किया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसे अनंत चतुर्दशी के व्रत का महत्व पता चला। उसके व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगी और धन्य धान से उसका घर परिपूर्ण हो गया। उसका जीवन सुखमय हो गया। मित्रों, एक बार की बात है, एक बार उसके पति की दृष्टि उसके हाथ पर बंधे अनंत सूत्र पर पड़ गई। तो उसने सुशीला से पूछा, यह क्या है और तुमने इसे क्यों बांध रखा है? तब सुशीला ने कहा, स्वामी, ये अनंत भगवान का सूत्र है। मैं अनंत भगवान का व्रत करती हूँ और उन्हीं की कृपा से आज हमारे पास धन धान्य और सभी कुछ है। सुशीला के ऐसे वचन सुनकर कौंडिन्य ऋषि ने अहंकारवश वह अनंत सूत्र तोड़कर जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। सुशीला ने तुरंत अनंत सूत्र को आग से निकाला और उसे दूध में डाल दिया। इस प्रकार अपमान करने से कौंडिन्य ऋषि पर अनंत भगवान रुष्ट हो गए और इस कारण उनके समस्त ऐश्वर्य समाप्त हो गया। उनका घर जल गया, उनकी संपत्ति चोरी हो गई और घर परिवार में कलह होने लगी और उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से कहा कि प्रिय, अचानक ये क्या हो गया? हमारा सारा धन वैभव नष्ट हो गया। तब सुशीला ने कहा, स्वामी, यह सब अनंत भगवान और उनके सूत्र का अपमान करने के कारण हुआ है। तब कौंडिन्य ऋषि को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उसका प्रायश्चित करने के लिए तथा अनंत भगवान के दर्शन की इच्छा के लिए वे वन की ओर चल दिए। वन में पहुंचकर कौंडिन्य ऋषि इधर उधर घूमकर सबसे अनंत भगवान के विषय में पूछने लगे। कुछ आगे और चलने पर उन्हें वन में एक फलों से लदा हुआ पेड़ दिखा, जिसमें फल तो बहुत थे लेकिन फलों में कीड़े लगे हुए थे। उन्होंने उस पेड़ से पूछा, हे वृक्ष, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब उस वृक्ष ने कहा, हे द्विज, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। यह सुनकर ऋषि आगे बढ़ने लगे। तो वृक्ष ने कहा कि हे ऋषि, अगर आपको अनंत भगवान मिले तो उनसे पूछना कि मेरे अंदर कीड़े क्यों हैं। तब ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। अनंत भगवान के दर्शन की इच्छा मन में लिए कौंडिन्य ऋषि वन में आगे बढ़ते रहे। फिर उन्हें वन में घूमते हुए गाय और बछड़े मिले। तब कौंडिन्य ऋषि ने उन गाय और बछड़ों से पूछा, हे गौ माता, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब गाय ने कहा, नहीं, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ऋषि आगे बढ़ चले। आगे उन्हें एक बैल मिला। तब कौंडिन्य ऋषि ने उस बैल से पूछा, हे बैल, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब वह बैल बोला, हे द्विजश्रेष्ठ, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। यह सुनकर ऋषि आगे बढ़ चले। आगे उन्हें दो पुष्करणियां मिली। उनसे भी उन्होंने वही सवाल किया। उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो बाकी सब ने दिया था। इस प्रकार ऋषि वन में आगे बढ़ते रहे और उन्हें जो भी मिलता उससे वह यही प्रश्न पूछते कि क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? परंतु किसी से भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। यह सब सोचकर वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, तभी अनंत भगवान एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और कौंडिन्य ऋषि को लेकर एक गुफा के अंदर चले गए। उस गुफा के अंदर जाते ही ऋषि को एक बहुत सुंदर लोक दिखा। उस लोक में चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। वहाँ के लोग बहुत ही प्रसन्न थे और वहीं पर उन्हें अनंत भगवान के दिव्य रूप के दर्शन प्राप्त हुए। एक दिव्य सिंहासन पर अनंत भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए गरुड़ के साथ विद्यमान थे। भगवान के विराट रूप को देखकर कौंडिन्य ऋषि ने उनकी स्तुति करी और अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगी। कौंडिन्य के वचन सुनकर अनंत भगवान ने उनसे कहा, हे द्विजश्रेष्ठ,
मुझे बताओ, तुम किस इच्छा से मुझे खोज रहे थे? तुम भय मुक्त होकर मुझे अपने मन की सारी बात कहो। तब कौंडल्य ऋषि ने बोला, हे प्रभु, मैंने अहंकार के कारण आपका बहुत अपमान किया है और आपके अनंत सूत्र को भी अग्नि में फेंक दिया, जिसके कारण मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। मेरे परिवार में अशांति फैल गई, मेरी मान प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। अब मैं अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना लेकर आपके दर्शन के लिए आया हूँ। आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। हे प्रभु, मैं आपसे अपने अपराध की क्षमा मांगता हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ पहले जैसा कैसे होगा, इसका उपाय भी कृपया करके आप मुझे बताइए। तब अनंत भगवान को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हे ऋषि, तुम अपने घर जाकर 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन पूरी श्रद्धा से करो और भक्ति के साथ करो। अपने दाएं हाथ में 14 गांठों का एक अनंत सूत्र बांधना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्टों का नाश हो जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जीवन में सभी सुख भोग कर तुम अंत समय में सद्गति को प्राप्त होगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर कौंडल्य ऋषि को बहुत संतोष हुआ। तब उन्होंने अनंत भगवान से मार्ग में मिले वृक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न के विषय में पूछा। तब अनंत भगवान ने उसे बताया कि वह वृक्ष अपने पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु उसने विद्यार्थियों को भिक्षा न देकर जो पाप अर्जित किया था, उसी का परिणाम है कि उस वृक्ष पर फल तो आते हैं, पर उस पर कीड़े लगे होने के कारण कोई उनका उपभोग नहीं करता। इसके बाद ऋषि के मन में वन में मिले हुए अन्य जीवों के विषय में जानने की इच्छा हुई। तब उन्होंने अनंत भगवान से उनके विषय में पूछा, तो भगवान ने बताया कि वह दोनों पुष्करणी पूर्व जन्म में बहनें थी। उन्होंने तब कोई पुण्य कर्म नहीं किया, न ही किसी याचक को भिक्षा दी और न ही कोई धर्म का कार्य किया। इसलिए लहरें उनसे जाकर टकराती तो है, परंतु जल वहाँ रुकता नहीं है। अनंत भगवान ने आगे कहा कि वह गाय पृथ्वी है और वह बैल धर्म है, गधा क्रोध है और वह हाथी अहंकार है, वह गुफा संसार है और मैं अनंत हूँ। फिर कौंडल्य ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके अपने घर आकर अपनी पत्नी के साथ 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी के व्रत का पालन किया और अंत में अनंत भगवान की कृपा से जीवन के समस्त सुखों को भोग कर वह स्वर्ग लोक को गए। मित्रों, भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, आप भी इस व्रत का पालन करो। जैसे कौंडल्य और सुशीला की सभी मनोकामनाएं अनंत भगवान ने पूर्ण की, उसी प्रकार तुम्हारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धर्मराज, अनंत चतुर्दशी का व्रत जो मैंने तुम्हें बताया है, उस व्रत को करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। और भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उनके सभी मनोनीत सिद्ध हुए और महाभारत के युद्ध में जीतकर उन्होंने अपना खोया हुआ यश और सम्मान तथा धन और वैभव प्राप्त कर लिया और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय, श्री हरि विष्णु की जय। मित्रों, यह थी अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। इसमें जो त्रुटियां हों मुझे क्षमा करें और आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को अवश्य दबा लीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी और कमेंट में जरूर लिखिएगा अनंत भगवान की जय, श्री हरि विष्णु की जय। हरे कृष्णा। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।